भागो भागो अबे फास्ट ए भागो भागो कूदो पड़ जाओ कूदो पड़ जाओ नेपाल चीन सीमा के पास अगस्त 2026 के अंत में अचानक आए विनाशकारी फ्लैश फ्लड, अचानक बाढ़ और ग्लेशियर टूटने से मची तबाही ने भारी तबाही मचाई, जिसमें 160 से अधिक लोगों की मौत और सैकड़ों लोग लापता बताए जा रहे हैं। वैसे आधिकारिक सूत्रों के अनुसार 350 लोगों की मौत हुई है, 359 लोगों की सूचना आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट में 359 लोगों की मरने की सूचना मिल रही है और 1500 से अधिक लोग लापता हैं। नेपाल जल प्रलय की पूरी कहानी और वजह की घटना की शुरुआत बताएं आपसे। नेपाल चीन सीमा में करीब 20 किलोमीटर दूर तिब्बत में एक ग्लेशियर का निचला हिस्सा अचानक टूट गया, घाटी में गिर गया। टूटकर प्राकृतिक बांध का टूटना, ग्लेशियर के टूटने से भोटे, कोसी और आसपास के नदियों का रास्ता रुक गया, जिसमें एक अस्थायी प्राकृतिक बांध बन गया। जब यह बांध टूटा तो भारी मात्रा में पानी और मलबा नीचे की ओर बढ़ा। 30 फीट ऊंची लहरें, सैलाब के दौरान 30 फीट करीब 5 से 10 मीटर ऊंची पानी की तेज लहरों और मलबों का तूफान आया, जिसने महज कुछ मिनटों में तिमूर और आसपास के गांव, बाजारों, पुलों और सड़कों को पूरी तरह से मलबे में तब्दील कर दिया। भारी जनधन की हानि तब हुई। इस आपदा में अब तक 350 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है और लगभग 1500 लोग से अधिक लापता बताए जा रहे हैं, जिनमें कई विदेशी पर्यटक, 100 से अधिक भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। राहत और बचाव कार्य प्रभावित इलाकों में चल रहा है। हवाई फुटेज के जरिए सेना और बचाव दल मलबे में फंसे लोगों की तलाश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस गंभीर स्थिति पर नेपाल के नेतृत्व से बात कर हर संभव मदद का भरोसा दिया। नेपाल में अचानक आई इस जल प्रलय के पीछे के वैज्ञानिक कारणों और तबाही के दृश्यों को विस्तार से जानने के लिए आपको आगे खबर में ले चल रहे हैं। खबर में आप बने रहें और बता दें आपसे कि भारत ने बहुत बड़ा राहत पहुंचाने का काम किया है। पूरे देश में भारत की प्रशंसा हो रही है। नेपाल में सबसे बड़ा पहले राहत का घोषणा और बचाव राहत कार्य की शुरुआत भारत ने किया। भारत से कई हजार टन अनाज विमान के माध्यम से नेपाल पहुंचाया गया है और प्रभावित परिवारों तक दिया जा रहा है, जिसमें रेड क्रॉस और वहाँ की सेना लगी हुई है। लोग अभी गायब हैं। नेपाल में बड़ी आपदा है। नेपाल में बुधवार को तिब्बत नेपाल सीमा से 20 किलोमीटर ऊपर ग्लेशियर टूटने से आई विनाशकारी बाढ़ ने बड़े इलाके में तबाही मचा दी। तिब्बत से शुरू हुई आपदा के ने देखते रसुआ, दार्जिलिंग, नुआकोट, गोरखा, तनहू, नरपरासी और चितवन समेत तमाम निचले इलाके को अपने चपेट में ले लिया। मलबे में फंसे लोगों को निकालने के लिए गुरुवार को राहत और बचाव अभियान तेज कर दिया गया। राइटर और समाचार पत्रों के अनुसार आपदा के 1500 से ज़्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। अब तक 392 लोगों की मौत पुष्टि हो चुकी है। दर्जनों शव पानी के साथ बहकर मैदानी इलाके तक पहुंच गए हैं। अस्पतालों में शव रखने की जगह कम पड़ने के बाद कई शवों को तंबुओं में रखा गया है। आपको बता दें कि वहीं 756 लोग बचाए गए हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक अब तक 54 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया है, जबकि मानसरोवर यात्रा पर 290 तीर्थयात्रियों की तलाश जारी है। वह अभी तक लापता हैं। यह बड़ी बुरी खबर है। आप बताएंगे बचाए गए लोगों में त्रिशूली एक प्रोजेक्ट के 33 कर्मचारी और तमिलनाडु के 21 लोग शामिल हैं। हालात का जायजा लेने के लिए चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग और नेपाल के पीएम बालन शाह तमाम इलाकों का दौरा किया।
आपको बता दें कि आपदा में 20 से ज़्यादा पुल और करीब 20 किलोमीटर हाईवे बह गए। इससे कई इलाके का मुख्य क्षेत्र से संपर्क टूट गया है और ज़्यादातर राहत एवं बचाव कार्य हेलीकॉप्टर की मदद से चलाया जा रहा है। 13,295 सुरक्षा कर्मी राहत और बचाव कार्य में तैनात किए गए हैं। वहीं चीन की तरफ से 141 बचाव कर्मी लगाए गए हैं। इसके साथ ही पीपुल्स लिबरेशन आर्मी PLA की वेस्टर्न थिएटर कमांड के डायरेक्टर ग्रुप को मौके पर भेजा गया है। काठमांडू पोस्ट के अनुसार नेपाल के गृह मंत्री सुवन गुरुंग ने बताया कि करीब 550 विदेशी नागरिक लापता हैं और यह संख्या बढ़ सकती है। अब तक कुल 910 लोग लापता हैं या उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। रेड क्रॉस के मुताबिक बाढ़ में कई गांव बुरी तरह से तबाह हो गए हैं। सड़कें और पुल टूटने से प्रभावित इलाके में फंसे लोग तो बाकी देश से कट गए हैं। ऐसे में उनके तक राहत सामग्री पहुंचानी बड़ी चुनौती बना हुआ है। बता दें आपको कि 10,000 मकान इसमें बह गए हैं और जो सूचना मिल रही है 1500 से अधिक लोग लापता हैं, एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार। आपको बता दें कि उधर बाढ़ प्रभावित तिब्बत के विभागीय काउंटी में 3 लोगों की मौत हुई है और 558 लोग लापता हैं। चीन के विदेश मंत्रालय के अनुसार नेपाल की तरफ करीब 100 चीनी नागरिक भी लापता हैं। लापता विदेशी नागरिकों में सबसे ज़्यादा भारत के 290 और लोग हैं। इनमें ज़्यादातर कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तीर्थयात्री बताए जा रहे हैं। अमेरिका के 65, यूक्रेन के 53, मलेशिया के 51, ऑस्ट्रेलिया के 35 और ब्रिटेन के 33 नागरिकों के लापता होने की सूचना है। नेपाल पुलिस के अनुसार चितवन में 132, नलपरासी में ईस्ट में 82 और चांदिंग में 33, गोरखा में 30, नुआकोट में 28, तनहू में 22, रसुआ में 17 और नवलपरासी वेस्ट में 1500 बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि उधर चीन के हिस्से वाले क्षेत्र में भी बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। चीन ने इस आपदा को सर्वोच्च राष्ट्रीय प्राथमिकता में रखते हुए राहत और बचाव अभियान तेज किया है। बाढ़ में सर्वाधिक प्रभावित नेपाल चीन सीमा का गियरोंग बॉर्डर पोर्ट चीन के बेल्ट एंड रोड नेटवर्क का अहम हिस्सा है। इसे चीन की दक्षिण एशिया से जोड़ने वाले महत्वपूर्ण मार्ग के तौर पर देखा जाता है और पिछले 1 दशक में यहाँ बड़े पैमाने पर निवेश हुआ है। घटना के कई पुष्ट वीडियो में गेरोंग सीमा क्रॉसिंग पर पानी और मलबे का तेज बहाव दर्जनों गांवों को बहाकर ले जाता दिखाई दे रहा है। बाढ़ के आगे बढ़ने के साथ नेपाल में घरों में, सड़कों और बिजली परियोजनाओं को भी भारी नुकसान पहुंचा है। चीनी सरकार के जियोलॉजिस्ट गो झाइचंग ने बताया कि बाढ़ की रफ्तार करीब 50 मीटर प्रति सेकंड रही होगी। इतनी तेज रफ्तार के कारण लोगों को संभलने या सुरक्षित स्थान पर पहुंचने का मौका नहीं मिला और मलबा देखते ही 20 किलोमीटर से ज़्यादा क्षेत्र में फैल गया। आप बता दें कि चीन नेपाल सीमा पर अचानक आई भीषण बाढ़ से हुई तबाही के बीच चीन ने एक और बाढ़ के खतरे को लेकर चेतावनी जारी की है। चीनी अधिकारियों के मुताबिक नेपाल सीमा के पास खोचेन, खोला और पुरेचू अस्तांगफो नदियों के संगम के पास गियरोंग से 18 किलोमीटर ऊपर एक बेरिंग झील बन गई है, जिसके अगले 3 दिनों यानी 72 घंटे में टूटने का खतरा बढ़ गया है। ये झील लेंडे नदी में जमा मलबे की वजह से बनी है। प्रेस ट्रस्ट के अनुसार चीन के जल संसाधन मंत्रालय ने बताया कि गुरुवार सुबह तक झील में करीब 20 लाख क्यूबिक मीटर पानी जमा हो चुका था और पानी झील से बाहर निकलते समय लगा था। सरकारी चैनल CCTV के अनुसार अगले 3 दिनों में झील में करीब 30 लाख क्यूबिक मीटर और पानी पहुंचने का अनुमान है। इसमें झील के टूटने का खतरा और बढ़ गया है। मंत्रालय ने कहा कि झील की स्थिति का लगातार नज़र रखी जा रही है। संभावित रूप से झील टूटने की स्थिति में बाढ़ के आसार का अनुमान लगने के लिए
मिसल्यूएशन के जोखिम आकलन किया जा रहा है। आपात स्थिति और निपटने में बचाव कार्यों में को तेजी के लिए तैयारियां की जा रही हैं। चीनी अधिकारियों ने प्रभावित इलाकों में आपातकालीन बचाव दल, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के जवान, इंजीनियरिंग टीमें, दूरसंचार कर्मी और राहत संगठनों को तैनात किया है। बचाव अभियान में लगातार बारिश, मुश्किल रास्तों और आगे भी प्राकृतिक आपदा आने की आशंका से चुनौती बन गई है। आपको बता दें कि एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार नेपाल ने भी यह प्रभावित इलाके में एक नई झील के फटने की आशंका को लेकर चेतावनी जारी की है। देश के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने गुरुवार को मोटे कोसी नदी के आसपास इलाकों के लिए कई अलर्ट जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार गुरुवार को नेपाल की सत्ताधारी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें विभिन्न दलों के नेताओं से के सीमा पर ग्लेशियर से जुड़े खतरे से निपटने के लिए चीन के साथ राजनीतिक बातचीत करने और आपदा प्रबंधन का एक मजबूत सिस्टम बनाने की सिफारिश की। आप खबर में बंद रहें। नमस्कार। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लें और अपना सुझाव भी में दें। लेकिन आपसे एक निवेदन है कि इंसानियत के नाते, मानवता के नाते नेपाल में हुए हादसे में मारे गए लोगों पर संवेदना व्यक्त करते हुए शोक जताना और 2 मिनट का मौन भी रखें। नमस्कार।